हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 9 की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 64, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है न्यू चैप्टर का वो है वृत्त 1। तो वृत्त एक नया चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान हमें चाहिए होगा वृत्तीय आकार की समझ कि किस तरीके का वृत्त होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, त्रिज्या, व्यास और जीवा, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियाँ किस प्रकार की हैं? ये सारी आकृतियाँ किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं आपको? इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार वृत्ताकार कहलाएगा। आइए इसे एक क्रियाविधि से समझते हैं। एक प्रकार लीजिए और इसमें एक पेंसिल लगाइए। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज़ के पृष्ठ पर रखिए। नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर पेंसिल वाले सिरे का एक चक्कर घुमाइए। आप जानते हैं कि यह आकृति एक वृत्त है। मतलब कहने का मतलब है आपको एक अपने कंपास से एक डॉट लगा करके और उसके बाद उसको प्रकार को इस तरीके से घुमाना है, तो जो आकृति आपको मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाती है। यानी इस तरीके की फिगर को हम वृत्त कहते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। दिए गए वृत्त में केंद्र O है। ये जो O है इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये जो OP है इसके अंदर बच्चों, इसको वृत्त की त्रिज्या कहा जा गया है। दिए गए वृत्त की त्रिज्या OP है। उसके बाद यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q लें, एक देखिए यहाँ पे P ले लिया, एक Q ले लिया, यहाँ पे इनको मिला दिया, तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा यानी कॉर्ड कहलाती है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कहते हैं, जिसे AOB, A एक बिंदु है, B है, AOB को मिलाया जो सेंटर से होकर जा रहा है उसको वृत्त का व्यास कहेंगे। दिए गए वृत्त में PQ वृत्त की जीवा है तथा AB वृत्त का व्यास है। इसके बाद नोट है, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यानी जो डायमीटर है वो 2 गुना होता है रेडियस का। जब हम त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो वह जो है व्यास निकलता है। इसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। देखिए ये दोनों 2 बिंदु हैं और ये बीच का जो भाग है इनका, इसको चाप कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। ये बड़ा वाला पार्ट है इसको दीर्घ चाप कहते हैं, छोटे वाले पार्ट को लघु चाप। दिए गए वृत्त में लघु चाप PQ, ये लघु चाप जो है ये छोटी वाली PQ है, ये वाली, और दीर्घ चाप जो है वो PRQ है। ठीक है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं, और ये जो पूरी की पूरी वृत्त की जो लंबाई होती है इसको हम लेंथ को परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इसके बाद हम 2 चीज़ें और सीखेंगे, वो है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड सेगमेंट कहते हैं। ये देखो, इस जैसे एक ये जीवा है PQ, जो छोटा वाला पार्ट है उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़े वाले पार्ट को दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु चाप पर बने वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच के त्रिज्यखंड सेक्टर कहते हैं। देखिए एक केंद्र O है, इसको P और Q त्रिज्या से मिला दिया हमने। दीर्घ चाप पर बने त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड तथा लघु चाप पर बने त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ये वाला लघु त्रिज्यखंड हो गया। इसके बाद आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिनिश होती है। अब आपको अभ्यास प्रश्न के लिए 3 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त पर त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाना है और उनके नाम लिखने हैं। दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उस पर कोई 2 बिंदु A और B लेना है और उस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दर्शाना है। तीसरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, वृत्त पर कोई 2 बिंदु M और N लेना है और उस पर लघु त्रिज्यखंड तथा दीर्घ त्रिज्यखंड को दर्शाना है। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना काम जो है वो कंप्लीट करिएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि आपको एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, यानी एक सर्कल बनाना है, जिसका बीच में आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। इस सेंटर को हम नाम ओ दे देते हैं और यहाँ से जो इस तरीके की जो एक लाइन जाएगी, यहाँ पर कोई एक बिंदु, सपोज यहाँ पे हमने बी दे दिया, तो जो ये ओ और बी है ये त्रिज्या हो जाएगी, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें ये सर्कल यानी वृत्त ड्रॉ करना था। तो इसमें हमने यहाँ लिख दिया, ये ओ बी जो है इसको आप यहाँ लिख दीजिए कि ये रेडियस है यानी त्रिज्या है। इसके बाद आपको इसमें दिखाना है व्यास, एक बना करके दिखाना है, या व्यास को इंग्लिश में हम डायामीटर कहते हैं। तो हम दूसरी तरफ एक पॉइंट ए ले लेंगे और ए को भी हम ओ से मिला देंगे। तो ये ए ओ बी जो है, ये जो लाइन बनी है ये हमारा व्यास है। तो यहाँ पे हो गया ए ओ बी, इसको हम लिख देंगे इंग्लिश में डायामीटर और हिंदी में लिख देंगे इसको हम व्यास। उसके बाद इसी फिगर में हमें दिखाना है जीवा यानी कॉर्ड दिखाना है। तो हम एक और लाइन जो कि हम सेंटर से नहीं जा रही है, अलग से हमने यहाँ पर एक पी ले लिया बिंदु, एक क्यू ले लिया, इनको मिला दिया एक लाइन से। तो जो पी और क्यू है बच्चों, ये है आपकी कॉर्ड, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलेंगे और हिंदी में इसको हम जीवा बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये ही 3 चीज़ें बना करके दिखानी थी, त्रिज्या, व्यास और जीवा। ठीक है, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें अगेन आपको एक सर्कल बनाना है, जो कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बीच में हमने सेंटर ले लिया ओ। उसके बाद इसमें इसने बोला है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, यानी दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड इसमें आपको बनाना है। तो इसके लिए उसने बोला है कि आप इस पर एक ए और बी 2 पॉइंट ले लीजिए। तो एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया बी, और ए और बी को हमने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये ए और बी क्या बन गई, जीवा बन गई। तो अब जो ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में मैं यहाँ लिख देती हूँ मेजर सेगमेंट, जिसको कि हम हिंदी में यहाँ पे लिख देती हूँ दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये छोटे वाला माइनर सेगमेंट है, इसको हम लिखेंगे माइनर सेगमेंट और हिंदी में हम इसको लिख देंगे यहाँ पे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। यहाँ पे बस आप इसको दिखा दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका ये वृत्त आपने बनाया है। यहाँ पर आप पी दे सकते हैं इसको नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको अगेन एक वृत्त बनाना है, जो कि 6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो थोड़ा सा और बड़ा बनेगा ये 6 सेंटीमीटर का। अगेन इसमें बीच में आप क्या दिखाएंगे, केंद्र यानी सेंटर दिखाएंगे ओ। उसके बाद और यहाँ पे हमने एक सपोज यहाँ पे हमने पी ले लिया, तो त्रिज्या दिखा दी है हमने। तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर यानी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर ओपी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि जो ओपी है वो क्या है, हमारी रेडियस है, और हिंदी में कहें तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब इसमें आपको बोला है कि 2 पॉइंट लेने हैं, एक एम लेना है और एक एन लेना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट एम ले लिया और एक एन ले लिया, इसको हमें केंद्र से मिला देना है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो वाला पॉइंट जो लिया है ऊपर की तरफ लेते हैं यहाँ पे एन, और इसको हमने इसको भी केंद्र से मिला दिया और हमने इसको भी केंद्र से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे यानी लघु त्रिज्य खंड कहेंगे।
माइनर, इसको मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ, माइनर सेक्टर, यानी हम इसको हिंदी में लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, क्योंकि त्रिज्या में से निकल करके बना हुआ है ये, रेडियस में से, इसलिए इसको लघु त्रिज्यखंड। और जो ये बड़ा वाला पोर्शन है पूरा यहाँ तक, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और हिंदी में हम इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और आपकी आज की वर्कशीट जो है वहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।